प्रतापगढ़ से समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप नाबालिग के प्रेमी और उसके दो दोस्तों पर लगा है। मामला पट्टी कोतवाली इलाके का है जहां ये वारदात सामने आई है। पुलिस ने प्रेमी वसीम समेत दो पर गैंगरेप और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया है। पट्टी थाना क्षेत्र में एक 16-17 वर्ष की लड़की के साथ रेप की वारदात का मामला प्रकाश में आया है। इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इसका किसी युवक से पूर्व से ही दोस्ताना संबंध था और वो उसको ले जाके उसके साथ ये रेप किया और उसके दो साथी भी उसके साथ मौजूद थे वहाँ। इस घटना की तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के बाद खबर उन्नाव से है जहां पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ लगभग 5 लाख की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की है। आरोपी रिटायर्ड लेखपाल है और लंबे वक्त से ये फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ नोटिस भी जारी हो चुका है। लिहाजा क्राइम इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स के साथ आरोपी लेखपाल के घर पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। शातिर पर धोखाधड़ी और हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। गंगा कोतवाली क्षेत्र के साकेतपुरी न्यू कृष्ण पैलेस का मामला है। ये इस बात की आधिकारिक दक्षिण अफ्रीकी देश इथोपिया का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा हुआ है। नगर विकास मंत्रालय के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की टीम नगर पालिका में बने हुए नवनिर्मित FSTP केंद्र पहुंची और उसके संचालन से संबंधित जानकारी हासिल की गई। इथोपिया की टीम ने बताया कि उनके देश की आबादी 12 करोड़ है और उनकी राजधानी में केवल STP की व्यवस्था है जो पुरानी तकनीक से चलती है। देश में सैनिटेशन की व्यवस्था करने और उसे संचालित करने के लिए ये डेलीगेशन भारत पहुंचा हुआ है। वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोग्राम मैनेजर ने यह भी जानकारी दी है कि रायबरेली में अमृत योजना के तहत बने FSTP का संचालन व्यवस्था देखने के लिए ही इथोपिया से टीम यहां भारत आई है। इस टीम ने पहले क्लास ट्रेनिंग ली है और अब फील्ड पर जानकारी ले रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी इथोपिया से एक 12 मेंबर्स का टीम यहाँ पर आया है। यहाँ पर आया है इंडिया में उन लोग सैनिटेशन में एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए। सैनिटेशन में स्पेशली जो फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट चल रहा है उसके बारे में उन लोग जानकारी और टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया है। ये 15 दिन का एक विजिट है जहाँ पर उनको क्लासरूम ट्रेनिंग CSE द्वारा दिया गया है। अभी 7 दिन का फील्ड विजिट में उन्होंने आया है। तो यहाँ पर जो फील्ड विजिट है वहाँ पर रायबरेली को चुना गया है एज वन ऑफ द प्लेसेस टू लर्न फ्रॉम द फील्ड। अगली खबर रामपुर से जहां पर कोतवाली शाहबाद के ढकिया चौकी में 2 सिपाहियों पर युवक की पिटाई और फिर जाति सूचक शब्द कहने का मामला सामने आया है। पिटाई में युवक के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। पिटाई के बाद का युवक का ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं, इस पर आपको चेहरा नहीं दिखा सकते हैं युवक का, लेकिन बुरी तरह से इसको पीटा गया है। अपनी आप बीती बता रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ही यहाँ पर आरोपी सिपाहियों के खिलाफ जांच की गई है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके विभागीय जांच की अब कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में 2 आरक्षियों द्वारा पति को चौकी पर लाया गया था और पूछताछ के दौरान जैसा कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि आरक्षियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर आरक्षियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। एक शख्स एरोबिक करने के लिए पहुंचा। एरोबिक्स क्लास में ये हर दिन पहुंचता था और आज भी पहुंचा। अब इस बात से ये शख्स बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। देखते देखते उस शख्स को हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। देखिए रिपोर्ट। जिम के एरोबिक क्लास में आया हार्ट अटैक।
देखिए ये वीडियो। वीडियो में 6 लोग एरोबिक करते दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन फिर देखिए अचानक क्या हुआ। एक्सरसाइज करने वाला ये शख्स कुछ असहज महसूस करने लगता है। उसने एरोबिक करना रोक दिया। उसे देखकर साफ था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शख्स अचानक लड़खड़ाने लगा। वो पिलर से जाकर टिक गया और फिर देखते ही देखते गिर पड़ा। कि साइलेंट हार्ट अटैक यानी ऐसा हृदयघात जिसमें हमें लक्षण न पता चले, जिसमें स्वाभाविक रूप से जो छाती में दर्द होता है वो लोगों को नहीं होता है, और ऐसा आजकल के युवा लोगों में काफी पाया जा रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तरफ दौड़े। एरोबिक क्लास में अफरा तफरी मच गई। इसके पहले कोई कुछ कर पाता, इस शख्स की मौके पर मौत हो गई। सिमरन मोटर के मालिक कंवलजीत सिंह बग्गा रोजाना की तरह अपने साथियों के साथ एक्सरसाइज करने आए थे। जब वो यहाँ आए तो पूरी तरह से फिट थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान जो हुआ वो आपने देखा। कंवलजीत सिंह बग्गा की मौत का हैरान कर देने वाला वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले कुछ वक्त में साइलेंट हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। इसका मुख्य कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल के युवा वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा तनाव से युक्त जिंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और उनकी नींद की जो अवधि होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की, यानी एक मनुष्य को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, वो आजकल कमावेश 5 से 6 घंटा ही सो पाते हैं। उसके अतिरिक्त वो काफी ज्यादा धूम्रपान में, तंबाकू के सेवन में, इसमें लिप्त रहते हैं, और उसके अलावा वो बिना नींद को पूरा करे वो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिसकी वजह से हृदय जो होता है वो उतना स्ट्रेस ले नहीं पाता, और इसकी वजह से उनको हृदयघात की समस्या होती है। डॉक्टरों के मुताबिक जिम करते वक्त, खेलते वक्त, डांस करते वक्त हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इसका कोविड से कोई लेना देना है या नहीं, इस मुद्दे पर तो चर्चा जारी है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल की जीवन शैली के कारण इस तरह के केस बढ़ गए हैं। आप भी साइलेंट हार्ट अटैक का शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और जरा भी संदेह होने पर हार्ट की जांच कराएं। कंवलजीत सिंह बग्गा की मौत से परिवार वाले सकते में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एरोबिक करने गए कंवलजीत अब उनके बीच नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे खबर हापुड़ से, जहां पर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर अल्कोहल टैंकर में भीषण आग लग गई। तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। ये टैंकर जो कि अल्कोहल से भरा हुआ था, इसमें भीषण आग लगी है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बचलौता गांव के पास ये घटना हुई है। टैंकर में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पहुंची सूचना पर पुलिस मौके पर, जहां उन्होंने हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही को रुकवाया, और जब तक टैंकर की लगी हुई आग शांत नहीं हो गई तब तक ट्रैफिक को रोके रखा। एहतियात के तौर पर पुलिस ने हाईवे पर काफ़ी देर तक जो ट्रैफिक रोका है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि काफ़ी देर तक यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक को रोके रखा गया। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि टैंकर की कंटेनर से टक्कर हुई थी, जिसके बाद टैंकर में भीषण आग लग गई।